अब भारत में और नए नए आयाम खुल रहे हैं। नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदिक चिकित्सा का भारत हब है और बहुत सारे लोगों का विश्वास बनने लगा है कि वो आकर यहाँ नेचुरोपैथी की चिकित्सा है। जब से योग जो है पूरे विश्व में मान्य हुआ है योग दिवस, तो उसके बाद से बहुत बड़ी संख्या में इसका ग्राहक आ रहा है हमारे नेचुरोपैथी के सेंटर्स में दुनिया से। हम दुनिया के वेडिंग हब बन रहे हैं डेस्टिनेशन मैरिज के लिए। हमारे यहाँ इतनी शानदार लोकेशंस हैं, शानदार कपड़े हैं हमारे पास, शानदार डिजाइन के गहने हैं, शानदार हमारे पास व्यंजन हैं। तो दुनिया के भारतीयों को भी हम आह्वान करते हैं कि भाई शादी आके यहाँ करें, यहाँ वाली पक्की होती है। और बेस्टी वो शादियों में खर्च भी आदमी खुल के करता है। तो वेडिंग डेस्टिनेशन ये आत्मनिर्भर भारत के रास्ते का एक पड़ाव है। इसलिए लोकल चीजों पर वोकल होना। कई बार क्या होता है ना, मनुष्य जो है आंख से नहीं देखता, मनुष्य कान से देखता है। बहुत गहरी बात है ये। मैं अभी आपको कहूं कि कमरे में लाल रंग देखो तो आप अभी तक से देख रहे थे, नहीं देख रहे थे, लेकिन आप जरूर देखो सुनने के बाद लाल रंग यह उपलब्ध है। तो मनुष्य जो जो चीजें वो सुनता है, बोलता है, दुनिया की किसी भी चीज की आपने कोई बड़ाई कर दी, उसका फोकस वहां हो जाएगा। आपने अपनी ही लोकल चीज की शानदार प्रशंसा की तो उसका फोकस वहां हो जाएगा। इसलिए अपने लोकल उत्पादों पर फोकस करना ये प्रधानमंत्री का आग्रह है। देश की इकोनॉमी को नया संबल करना। इसलिए वोकल फॉर लोकल, बोलो, बोलेंगे तो बात आगे जाएगी। बोलने से आप देखिए ना, अब ये 2-4 बोल पक्ष विपक्ष के दोनों की गोहाना की जलेबी पे हो गए। गोहाना की जलेबी उसके बाद बड़ा आइकॉन बन गई। जिस दिन ये दुलीचंद की बर्फी पे हो जाएंगे वो तो बहुत ज्यादा बड़ा आइकॉन बन जाएगा। बोलने से हुआ ना। इसलिए वोकल हो अपनी चीजों पर, ये आग्रह है। और वो मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी हर दौरे में हमारी किसी न किसी चीज को, कभी रामे सणी की बर्फी की बड़ाई कर जाते हैं, कभी जलेबी। अब अन्य धातुओं के बर्तन कंपैरेटिवली सस्ते हैं, मिट्टी के महंगे हैं। अब मिट्टी के बर्तन क्लास आइटम है, मतलब 20-30-40 रुपए के सिकोरे में जो अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, एक बार चाय पी के छोड़ देना और वो झटझट पैदा कर सकता है। और वो जो उस क्वालिटी का ग्राहक है 5 स्टार्स में, 4 स्टार्स में, वो वहां जा सकता है। वो मांग सकता है वहां पर मुझे ये चाहिए, मुझे इसमें सर्व करो आप कॉफी, मुझे इसमें सर्व करो आप चाय। और उस पर झज्जर की छाप, वो भी ब्रांडिंग चाहिए, वैसी पैकेजिंग चाहिए। मैं अभी अपने ही कॉलेज में मेले में गया था, वहाँ लड़कियां मुझे दिखा रही थी, वो कप थे बहुत शानदार बने हुए, लेकिन हर एक की कीमत 50 रुपये से ऊपर थी उसकी। लेकिन वहाँ जो आदमी 2000 की कॉफी पीता है, 1500 की कॉफी पीता है, वो उस कप को प्रकट कर सकता है। और ये हमारे शहर से निकल सकती है चीज, क्योंकि हम इसके पुराने कारीगर हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं इस आत्मनिर्भर भारत में, हम सबको माइंड अप लाकर और सामूहिक प्रयास मीडिया जागृत कर सकता है। एसोसिएशन, कोऑपरेटिव, एफपीओज बना के हम संसाधन ले सकते हैं, ब्रांडिंग के डब्बे छपवा सकते हैं। मैं जब मंत्री था तो हरियाणा फ्रेश इसका एक ब्रांड मैंने किसानों के नाम से रजिस्टर्ड कराया था। वो ब्रांड नेम साथ लगाया जा सकता है, सरकार देती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस सारे कैंपेन का मतलब यही है कि हम हमारे दिल में, हमारे देश में, पूरे देश के लिए आत्मनिर्भरता हो, स्वदेशी स्वावलंबन का आग्रह हो, हमारी हर चीज़ पर हम गर्व और गौरव करें। देखिए, हमको ऐसा बनाया गया अपनी योजना से, ब्रिटिशर्स ने बनाया हमको कि हम अपनी चीज़ों पर गौरव ना करें।
और कोई भी जब उनसे देश पर शासन करता है तो उसकी कोशिश ही करता है, कोई भी कहीं भी शासन करता है, उनके अपने गौरव के प्रतीकों को पीछे करते हैं। चाहे वो हमारे ऊपर उससे पहले मुगल शासक रहे, हमारे गौरव के प्रतीकों को पीछे किया गया। हमने फिर से उनको गौरवान्वित करने का अपने स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में राम मंदिर जिस प्रकार से बना है, सारे तीर्थों का हम लोग कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे हीरोज, हमारे नायक, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, आज वो इंडिया गेट पर हैं। ब्रिटिशर्स सरकारें तो नहीं चाहती थी ऐसा उनसे लड़ने वाला नायक वहाँ हो, या छोटी राजनीति के कारण इतना समय लग गया उनको वहाँ तक आने में। स्टेचू के लिए लोहा मिट्टी देश भर में इकट्ठी करनी, तो ऐसे जो अपने देश की शख्सियतें हैं उनके प्रति गौरव और गौरव, अपने स्वाभिमान के प्रतीकों के प्रति गौरव गौरव और गौरव, अपनी परंपरा, श्रेष्ठ परंपराएं। हमारे जैसे त्यौहार कहीं नहीं है, हमारे जैसे भोजन कहीं नहीं है, दुनिया के सबसे शानदार भोजन में से हमारी जैसी परंपराएं कहीं नहीं है। हमारा फैमिली सिस्टम बहुत शानदार रहा है, हमने उसको बचाकर गौरवान्वित करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारी जैसी टोमें, दुनिया की महिलाएं मरती हैं भारत की टोमों पर, भारत के आभूषणों पर, इस दुनिया में कोई बराबरी नहीं है। और हमारे जैसा आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया में कहीं नहीं है। कोई नहीं कहता किसी भी रास्ते से आओ मेरे तक आज पहुंच सकते हो, सब अपने अपने रास्ते बताते हैं और दूसरे के रास्ते का कुंडा लगा देते हैं कि यहाँ से नहीं जाने देंगे, हमारे ही रास्ते से आओ। यहाँ का ही ऋषि कहता है, यहाँ के ही मंदिर ऐसे हैं कि चारों तरफ के दरवाजे खुले हैं, किधर से आ जाओ। यहाँ का ही ऋषि ये कहता है कोई किताब अंतिम नहीं है, दुनिया के बहुत सारे पंथ किताबों पर टिक गए, यही किताब अंतिम है। यहाँ का ही ऋषि कहता है कि मेरे पास अंतिम ज्ञान नहीं है, वो कहता है चरे वेती और आगे जा और आगे जा। जब ज्यादा जोर देता तो यही का गुरु कहता है आत्म दीपो भव, अपनी आत्मा के प्रकाश में चल, मैंने जितना का बता दिया। दुनिया में और कहीं ये कहने की छूट नहीं है कि भारत है। इसलिए जो चीजें हमारे पास हैं वो कहीं नहीं है, उस पर हमको गर्व और गौरव करना चाहिए। उदाहरण जैसे दवाइयों बता, अमेरिका सरकार ने, ट्रंप सरकार ने उस पर अपने इस पे फार्मेसी का इसमें दवाइयों पे 100% टैरिफ लगा दिया है, इसको लेकर क्या करेंगे? वही झंझट पैदा होगा, अमेरिका को ही इसमें से झंझट पैदा होने वाला है, अमेरिका को ही दवाई महंगी मिलने वाली। इसलिए ट्रंप की सारी नीतियाँ कि प्रो अमेरिका है ऐसा नहीं है, अमेरिका में ही उनका विरोध हो रहा है, बहुत सारी कठिनाइयाँ उनके लिए उत्पन्न हो रही हैं। जो देश का जो विपक्ष है उसका पूरी तरह जोर जो है, उन्होंने खास करके बांग्लादेश वाली बात को लेकर के, नेपाल की अस्थिरता को लेकर के, उन्होंने पहले उनका बयान आया था, संजय सिंह का बयान आया, उसके बाद अखिलेश जी का बयान आया कि देश के युवा को सिंहासन के खिलाफ जो है ना सड़कों पर उतरना होगा। अभी 3 दिन पहले अजय चौटाला का जींद की धरती पर बयान आया, पब्लिक के सामने उन्होंने ये कहा है कि देश के सिंहासन से इन लोगों को उतारने के लिए देश के युवा को सड़कों पर आना पड़ेगा और जींद की धरती से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, निराशा से भरे हुए हैं, 3 बार से लगातार हार रहे हैं, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं बची है, देश की जनता इनको समझती है, देश की जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, किसी भी सर्वे में मोदी जी 2/3 जो है उनके प्रति सहमत से ऊपर रहते हैं, लोगों ने इनको नकार दिया है। आज के हमारे इस आत्मनिर्भर भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश धनखड़ जी पहुँचे हैं, इनका हम स्वागत करते हैं। जो हमारे प्रदेश की प्रवक्ता हमारे जिला अध्यक्ष जी पहुँचे हैं, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन जी पहुँचे हैं और हमारे